मैं शुक्रगुज़ार हूँ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से उमर अयूब साहब तशरीफ़ लाए, असद कैसर साहब फॉर्मर स्पीकर नेशनल असम्बली तशरीफ़ लाए, अलामा साहब वहदत मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से तशरीफ़ लाए, दीगर इनके कॉलीग्स भी आज इधर मेरे पास की। बड़ी लंबी हम लोगों की नशिस्त रही और उस नशिस्त में जो मुल्की हालात हैं वो ज़ेर बहसानों का वतन अजीज़ को सामना है, उन पर खुल के डिस्कशन हुई और इस बात पे हमारा इत्तफाक हुआ कि जो बहरान इस मुल्क को जिनका सामना है, चाहे वो दहशत गर्दी के हों, मुल्की सालमियत के मुतल्लिक उनका ताल्लुक़ हो, मईशत हो, सियासत हो, जमहूरियत हो, आइन की पासबानी की बात हो, तो उस पर हमें मिलकर इकट्ठा चलना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत ही इस चीज़ की है कि जिस हद तक शदीद बहरान हो चुका है, जिसकी सारी की सारी कीमत इस मुल्क के अवाम अदा कर रहे हैं। पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आई वर्ल्ड बैंक की कि सिर्फ पिछले साल में 1.5 करोड़ पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे चला गया और इस सियासी बहरान की इस मुल्क और इस मुल्क के अवाम क्या क्या कीमत नहीं अदा कर रहे। और हमें अफसोस है कि जिन हालात का मुल्क को सामना है, एक तरफ हिंदुत्वा मुल्क को ताक रही है, वहाँ से ख़तरा है, दूसरी तरफ हमारी पॉलिसीज़ मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी हैं, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं। समझदार लोग ये भी कह रहे हैं कि शुनीद आ रही है कि अमेरिका और चाइना की प्रॉक्सी जंग बलूचिस्तान में लड़ी जाएगी। इन हालात में मुल्क को रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, मुल्क को मज़ीद सियासी बहरान से बचाने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन हालात में भी, इन मुश्किल हालात में भी मौजूदा हुकूमत ने न सिर्फ इस बहरान को बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया, अपना कंधा फराहम किया, और आज पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस मुल्क में इतनी बढ़ चुकी है कि वो सड़कों और गलियों तक फैल चुकी है। जो हमने इन पिछले साल 1.5 साल में 2 सालों में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन देखी, उसकी भी दौरे हाजिर में मिसाल नहीं मिलती। आज गुफ्तगू के दौरान मैंने जो ये मुअज़्ज़िज़ीन और अमायदीन और सीनियर्स तशरीफ़ लाए, इनके सामने यही नुक्ता रखा और हमने इस चीज़ पर इत्तफाक किया कि एजेंडा अब इस मुल्क की बेहतरी का एजेंडा होना चाहिए, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी का एजेंडा होना चाहिए, रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एजेंडा होना चाहिए। अब सियासी जमातों को अपने खौल से बाहर निकलना होगा और इस बड़े एजेंडे पर इकट्ठा होकर जब सियासी जमातें बाहर निकलेंगी तो इस ब्रॉडर कंसेंसस में पूरा मुल्क, सिविल सोसाइटी सब शामिल हो जाएंगे और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में जो मुशावरती इजलास है एजेंडा तय करने के हवाले से, जो कायदीन यहाँ पर मौजूद हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ से भी राब्ते में हैं, उनसे भी इनकी मुलाकात होनी है और फिर उसके बाद एक ब्रॉडर डेमोक्रेटिक एजेंडा बनाकर इंशाअल्लाह ताला एक जस्तजू का आगाज़ करेंगे ताकि इस मुल्क के जो बहरानों का जो इसको सामना है और जो ये एक गैर नुमाइंदा हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है, उसके ख़िलाफ़ उसको रुखसत करने के लिए और ये बात भी तय करने के लिए कि आखिरकार इस मुल्क पे हुक्मरान चुनने का जो हक़ है वो किसके पास है। वो इस मुल्क की अवाम के पास है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ज़रिए, या बंद कमरों के अंदर बैठकर फैसला करके अवाम के ऊपर थोप दिया जाएगा। तो वक्त आ चुका है कि तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतें, आइन की बालादस्ती में बिलीव करने वाली कुव्वतें, इंसानी हकूक़ में बिलीव करने वाली कुव्वतें, वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और इंशाअल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो राब्ता शुरू किया है अमायदीन ने, सीनियर्स ने, तो इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी काविश है और ज़रूर आपके साथ